Hari works in meteorological department and he has to measure the temperature at 9 a.m. every day. However, during a certain period of 20 days, 1 से लेकर 20 तक, Hari measured the temperature on only 10 days. ठीक है, 10 दिन का ही मेजर किया इसने टेम्परेचर. He then plotted the 10 point on a graph sheet and connected consecutive points on the graph using straight lines, forming a line graph. The line graph made that Hari made is presented below. बच्चे इसने क्या किया, तो जैसे अपन वैसे ही करके देखते हैं. जैसे इसने कुछ भी 10 वैल्यू ले ली होगी, एक दो, फिर है ना ये पहले दिन ले ली होगी, ये हो सकता है सपोज करो ये फोर्थ डे ली हो, बीच के 2 दिन मिस कर गया हो, है ना. फिर ये यहाँ पर एक एक और वैल्यू ले लेगा, एट्थ डे पर ले लेगा, फिर यहाँ नाइन्थ डे पर ले लेगा, फिर यहाँ 11th डे पर ले लेगा, ऐसा कुछ ले लेगा, है ना. फिर ये क्या किया इसने, इन सबको ज्वाइन करके ग्राफ बना दिया, ऐसे करके ये करके बोले कि, और इसने बोल दिया कि हो गया 20 दिन का काम पूरा मेरा. समझ गए क्या हो रहा है क्वेश्चन में? यस सर। ठीक है. अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ पॉइंट्स दे दिए इन्होंने. द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मेजरमेंट एट हरी टुक वाज नॉट मोर देन 4 डिग्री. मतलब किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव डेज में 4 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस नहीं था. ग्रेटर देन 4 डिग्री का डिफरेंस नहीं था. ये समझ में आया? यस The difference in temperature measured by Hari for third time and the fourth time was 4 डिग्री. जो इसकी थर्ड रीडिंग और फोर्थ रीडिंग का डिफरेंस था, इसमें कौन ज्यादा है कौन कम है वो नहीं पता, पर इनका डिफरेंस वाज 4 डिग्री मान लेते हैं. और लास्ट पॉइंट, सेकंड मेजरमेंट दैट हरी टुक वाज सेम एज द एट्थ मेजरमेंट. तो इसका सेकंड मेजरमेंट था वो इसके एट्थ मेजरमेंट के इक्वल था. वंशिका कैसे किया समझाओ. सर इसके जो टर्निंग पॉइंट्स है उनको कंसिडर करके किया. क्यों किया? सर जैसे बचपन में से जॉइन द डॉट्स खेला था तो उसमें ऑब्वियसली जहां पर टर्निंग पॉइंट होगा मतलब वहां पर में तो कोई ना कोई पॉइंट होगा. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो केवल ये समझना है कि जहां पर भी ग्राफ टर्न ले रहा है वहां पर तो उसने एक्चुअल रीडिंग ली होगी. क्यों? जैसे सपोज करो ये रीडिंग नहीं ली होती तो फिर वो इसको इससे डायरेक्ट ऐसे नहीं कर देता. हाँ हाँ वो सर। टर्न नहीं मतलब होता। समझ रहे हो, तो पॉइंट को ज्यादा सीधे ही जोड़ देता. वो टर्न लिख कर रहा है ग्राफ को, इसका मतलब वहां पर तो एक्चुअल में रीडिंग ली है उसने, अदरवाइज तो वो सीधे ही जोड़ते रहता. सर वो लिखा हुआ भी ऊपर क्वेश्चन में। कहाँ लिखा हुआ है? सर लिखा है ना कि उन्होंने कि कंसेक्यूटिव पॉइंट्स का कर दिए जॉइन स्ट्रेट लाइन से। यही हाँ हाँ मतलब हुआ कि जो दिन नई रिकॉर्डिंग करी होगी वो उसमें उसी लाइन में फॉल कर रहे होंगे। हाँ एग्जैक्टली. मतलब जैसे हो सकता है उसने यहाँ रीडिंग लियो और यहाँ लियो, ये बीच में एक दिन रीडिंग ही ना लियो और इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया हो, तो ये हो सकता है. पर यदि टर्न कर रहा है ग्राफ, इसका मतलब पक्का इसने रीडिंग ली है. बच्चों, ग्राफ कहाँ कहाँ टर्न कर रहा है? यहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है ये जो मैं डॉट कर रहा हूँ, यस. यस यस सर। यहाँ सर। पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, और ऑब्वियसली लास्ट रीडिंग यहाँ पे. हम्म। ये कौन कौन से, अच्छा फर्स्ट डे तो ऑब्वियसली रीडिंग ली होगी जहां से उसने ग्राफ स्टार्ट किया, वरना रैंडमली थोड़ी करे. तो उसने कौन कौन से दिन रीडिंग ली है? फर्स्ट, फर्स्ट, वन फोर्थ, मतलब फोर इसके सेवन हिसाब से फर्स्ट डे और फोर्थ डे, फोर्थ डे और सेवेंथ डे, फिफ्थ डे 7th. टेंथ डे, और 10th डे और 14th डे, 14th डे, 18 डे, सॉरी 18th डे और एंड 20th. 20th। और इसमें रीडिंग क्या क्या है वो भी लिख लें यदि अपन. तो आई थिंक फर्स्ट डे 30, 33, 33, 27, 27, 24, 24, 28, 28, ये बहुत बढ़ गई 36 36 36 और और 34. 34। अब बच्चों मुझको एक बात बताओ, इन्होंने एक कंडीशन दी है कि कहीं पर भी 4 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, ये वाली कंडीशन. हम्म। क्या आपको लगता है कि ये डायरेक्ट इससे ही रीडिंग आ जानी चाहिए थी? नहीं नहीं. सर। तो बीच में होगा डेफिनेटली इनके बीच में एक रीडिंग थी, डेफिनेटली. बोलो हाँ या ना. यस यस। सर। यस यस सर. और डेफिनेटली यहाँ पर भी एक रीडिंग होनी चाहिए. हाँ 28 से 36 तो कैसे ही हो गया. हम्म और डेफिनेटली ये वैल्यू तो 32 ही होनी चाहिए. और जरूरी नहीं है ये बात. देखो एक बात समझना, मैंने ये जो बात बोली कि ये वैल्यू 32 होनी चाहिए, सही है या गलत है? नहीं सर, मतलब क्योंकि ऐसे नहीं बोला ना एग्जैक्ट 4 है, तो मैक्सिमम बेटा 4। यदि तो यहाँ पर सर मैं 5 हो 31 कर जाएगा दूंगा आगे। तो ये 5 हाँ नहीं हो जाएगी क्या? हाँ तो 32 ही लेना रहेगा। समझ अच्छा। गए बात? यहाँ 32 ही लेना रहेगा.
कोई मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है? नो सर, नेवर। मैं खुद करता हूं बच्चों, मेरी बात तो सुनो। मतलब 33 भी ले कितनी सकते हैं। रीडिंग्स हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे हो सकता है ना एक बची हुई रीडिंग यहीं आ गई हो, हम्म। हाँ, दोनों के बीच में 2 रीडिंग्स हो। 2 रीडिंग आ गई हो, ऐसा भी तो हो सकता हम्म। है कि नहीं? तो मैं अच्छा, इन दोनों के बीच में एक ही रीडिंग है तो डेफिनेटली 32 ही होगी। पर इन दोनों के बीच में 2 रीडिंग है तो हो सकता है ना एक 30 हो, एक 31 हो, एक 33 हो, कुछ भी हो। ऐसा भी तो हो सकता है। तो अभी तक मेरे को श्योरिटी नहीं है। मेरे को 9 रीडिंग का आइडिया लग चुका है। वो एक रीडिंग को कहाँ सेट करना है, ये अभी अपन को दिमाग लगाना है। समझ में आया नहीं आया? यस यस। सर। बच्चों, सेकंड रीडिंग कौन सी है? ये इंफॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने 4। कि सेकंड रीडिंग और एट्थ रीडिंग इक्वल है। सेकंड रीडिंग कौन सी है? 33। 33। नहीं सर, वो हो नहीं सकती। पर सर, हो नहीं सकती सर, एंड मतलब उधर की तरफ आ नहीं देखो, रही 33 मैं कोई रीडिंग। सेकंड रीडिंग को 33 मान रहा हूं, मैं तो मानूंगा। पर जो सेकंड रीडिंग है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? 8th रीडिंग। एट्थ रीडिंग के। हम्म, अब एट्थ रीडिंग कौन सी हो सकती है? ये वाली तो एट्थ हो नहीं आफ्टर सकती। 14। भाई ये वाली तो एट्थ क्यों नहीं हो सकती? एक रीडिंग में यहां पर मान लेता हूं तो भी ये नाइन्थ ही होगी, आया ना? यस यस सर। सर। तो ये तो एट्थ हो नहीं सकती। यदि इनके बीच में एक गैप मान लेता हूं तो ये जरूर एट्थ हो सकती है। पर फिर ये 33 और 36 इक्वल नहीं होंगी। हम्म, यस सर। और यदि यहां पर भी गैप नहीं मानता, 25। यहां कहीं मानता हूं, हम्म, तो एट्थ रीडिंग पॉसिबल है। हो तो सकती है। पॉसिबल है बच्चों। अब हम्म, देखना, मैं कंसीडर कर रहा हूं कि सेकंड रीडिंग मेरी कितनी है? 33। समझना, ढंग से समझना, खत्म कर देंगे क्वेश्चन अभी। सेकंड रीडिंग 33 मान ली है मैंने, ये लो। ये 27 है, ये 24 है, ये 28 है, ये एक, ये दो, ये 36 और ये 34। एट्थ रीडिंग कौन सी होगी मेरी? ये वाली, बोलो हाँ। 33। 30। और इसको मैं कितना करूंगा? 33। 33। कि सेकंड और एट्थ सेम है, कर दिया टिक। एक हम्म। कंडीशन बची है, थर्ड और फोर्थ रीडिंग का डिफरेंस 4 का होना चाहिए। इसको 31 कर दो, 31। 4 का डिफरेंस हो गया है। कोई दिक्कत? सर, हाँ बोलो बेटा। मैं कह रही थी कि अपन ने 33 बार रीडिंग ले तो ली, पर 33 किसी की आ नहीं रही है इधर, किसी भी डे की जो लास्ट के डेज है उनमें किसी की रीडिंग आ नहीं रही 33। वही तो, तभी तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा। अभी तो चलने दो ना। सही बोल अच्छा। रही है दीक्षा एकदम, अभी तक तो सही लग रहा है बच्चों एकदम। अरे हाँ तो बोलो। यस सर। सो हाँ। अब दीक्षा के पॉइंट में आते, अच्छा एक एक वैल्यू रह गई बच्चों यहाँ पे, वो क्या रखें? कुछ भी रख लो यार, क्या ही दिक्कत है? 29 रख लो, 30 रख लो, कुछ भी रख लो यार। 4 का गैप कम होना चाहिए बस, 4 से कम का वो हो जाएगा। क्यों भाई? बढ़िया चल रहा है एकदम, मजा आ रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, अपना ग्राफ देखो। अपना ये 30 था, तो ये मैं फर्स्ट रीडिंग मान रहा हूँ। और 33 पे सेकंड रीडिंग मान रहा हूँ। और हम्म 31 पे थर्ड रीडिंग मान रहा हूँ, ये है ना? और 27 पे फोर्थ रीडिंग मान रहा हूँ। 28 पे फिफ्थ रीडिंग मान रहा हूँ, है ना? 28 पे। अरे बच्चों, लेंगे कैसे? हाँ। ये तो गड़बड़ करा दिया आपने। 28 पे तो आ ही नहीं रही फिफ्थ रीडिंग। नहीं, मैंने गलत कर दिया कि फिफ्थ थोड़ी आ रही 28 पे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ आ रही है बच्चों। 27 के बाद 24 लेना था ना? अरे ये हुई ना फिफ्थ रीडिंग, सॉरी। और 28 पे सिक्स रीडिंग लेंगे, आ गई? सही बोल रहा हूं ना? यस। सेवेंथ रीडिंग का मुझे आइडिया नहीं यहाँ कहीं भी आ रही होगी। एट्थ रीडिंग लूंगा मैं यहाँ पर 33 पर। और नाइन्थ रीडिंग लूंगा मैं यहाँ पर 36 पर। और 10th रीडिंग लूंगा मैं यहाँ पर। तो ये तो हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
सर बीच में आ रहा है ना। बीच में आ रहा है, हाँ सर 16 और 17 के बीच में है। डे कैसे पॉइंट में होगा? अब दिक्कत केवल ये हो गई है कि ये जो आप 33 वाली रीडिंग मान रहे हो ना, ये कौन से दिन आ रही है? ढंग से देखो ये, पता नहीं सर, बीच में आ रही है भाई, ना 16 तो और ये 16th डे पर हो पा रही है, ना ही ये 17th डे पर हो पा रही है। इसका मतलब ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर क्योंकि ये रीडिंग नहीं बैठ रही, इसका मतलब ये मेरा केस गलत गलत है। हो गया। समझ में आ गया बच्चों कैसे अपन ने तो गलत माना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, लोगों का ध्यान भी नहीं जाएगा इधर ग्राफ पे तो। समझ में आया क्या? यस सर। भाई ये जो मैं रीडिंग ले रहा हूं ना बच्चों, जो मैं 33 को रीडिंग मान रहा हूँ, वो 33 रीडिंग मेरी यहाँ पर आ रही है। और ये जो डे है ना, हम्म। ये 16 और 17 डे के बीच में है, 16.5 पे। तो 16.5 डे पे थोड़ी रीडिंग ली है मैंने, इसलिए मेरी रीडिंग गलत है। तो इसका मतलब अब क्या करूं? यार मैंने तो ये 33 को सेकंड वैल्यू मानी थी। अब हो सकता है कि एक वैल्यू यहां पर हो और ये वाली सेकंड वैल्यू हो। बोलो हाँ या ना बच्चों। यस यस सर। सर। ऐसा हो सकता है। तो चलो अब इस केस को देख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू, सर सेकंड वैल्यू पता नहीं, थर्ड वैल्यू, फोर्थ यहां पर कुछ आएगी, फिफ्थ वैल्यू, सिक्स्थ वैल्यू, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। और यदि ऐसा है तो दिस वैल्यू हैज टू बी 32 ओनली। बच्चों बोलो हाँ या ना, ये वैल्यू 32 ही हो सकती है, यस सर। क्योंकि और चार चार का गैप रखना है। ये चार का और ये चार का हो रहा है। और और यदि सर एट्थ वैल्यू 32 है, एट्थ वैल्यू यदि 32 है, तो सेकंड वैल्यू कितनी होगी मेरी? सर 32 और 32। वहाँ सेकेंड डे पे। वो बैठ भी रही है, हाँ 32। अब वापस ग्राफ पे आ जाओ, एक बार ग्राफ से भी तो चेक कराएं आप लोग को। वैसे तो खत्म हो गया ये सेट, पर एक बार फिर भी चेक करवा देता हूँ, है ना। पहली वैल्यू कब आई? 30 की, डे वन पे बैठ रही है, ये डे वन फिक्स कर दिया। दूसरी वैल्यू क्या है भाई? 32। थर्ड 32 डे पे। कहाँ बैठ रही है? देखो एग्जैक्टली डे टू पर बैठ, डे थ्री पर बैठ रही है, एग्जैक्टली डे पे है। थ्री पर देखो, ये सेकंड वैल्यू हो गई। सर। अगली वैल्यू 33 एग्जैक्टली बैठ रही है यहाँ पर, ये थर्ड यस वैल्यू हो गई। अगली वैल्यू मेरे को पता नहीं, पर ये 27 और इसके बीच की कोई वैल्यू है, तो आप देखो 29 ये एग्जैक्टली कहाँ बैठ रही है। या तो सर ये यहाँ बैठ रही है 31 पे, या 29। या 29 पे। तो ये दोनों में से कोई एक वैल्यू है, मैं श्योर नहीं। सर सर आप 4 का 29 गैप है कैसे ना। बोले? क्या बोल रहे हो? आप 29 कैसे बताए? बेटा ये देखो 29 वाला भी डे एग्जैक्टली डे पर लाया कर रहा है ना, हाँ जी, हाँ ठीक है, और ओके ये वाला ओके। भी एग्जैक्टली डे पर लाया कर रहा हाँ। है ना। सर ठीक। 29 ही होगा क्योंकि 4 का गैप भी तो मेंटेन करना है ना। हाँ बस वो तो है ही पॉइंट अपना। यदि मैं 29 की जगह कितना ले लेता हूँ, सर तो 30 तो रीडिंग ही नहीं है। 31 ले लेता हूँ। सर फिर 4 का गैप नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? ये फोर का ही तो आ रहा है। सर थर्ड और फोर्थ में होना चाहिए था, अच्छा फोर्थ फिफ्थ। सॉरी, थर्ड और फोर्थ रीडिंग का, हाँ अरे यार फिर तो खत्म ही हो गया ना यार, सॉरी मैं भी क्या दिमाग लगा रहा हूँ। ये वाला पॉइंट तो देखा ही नहीं, थर्ड और फोर्थ रीडिंग का गैप फोर का था, ये लो 29, खत्म हो गया सेट। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस Yes, अच्छा sir. सेट था, डिसेंट सेट था, बढ़िया लगा मुझे, डिस्कस करने लायक था।